Hello everyone, good morning. This is Mohit and you are watching the Mysterious Knowledge. So please subscribe the channel and hit the bell icon for more videos. चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 12 के यूनिट फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि गुणसूत्र जो है भ्रूणपोष में कितनी होती है और ये सूत्र गुणता क्या है। सूत्र गुणता का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि सूत्र गुणता जो है वो कैसी है, वो सिंगल एन स्ट्रक्चर है या डबल एन स्ट्रक्चर है, माने अगुणित है या द्विगुणित है या त्रिगुणित है। इसके लिए इसको सूत्र गुणता के बारे में देखा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ऊपरी वाले हिस्से में जो है तो वहाँ पे क्या दिया गया है कि दो जो है सहायक कोशिकाएं हैं और उसके ऊपर जो एक है वो अंड कोशिका है। ठीक है, जो सहायक कोशिका है और अंड कोशिका है और उसके नीचे देखिएगा जो सेंटर में है ध्रुवीय केंद्रक है जिसको कि हम लोग पोलर सेल बोलते हैं, और नीचे में जो है वो एंटीपोडल सेल है जिसको कि प्रतिव्यसांत कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि जब परागकोश का स्फुटनिंग होता है तो परागकोश का स्फुटनिंग के बाद जो पराग आते हैं जो फीमेल फ्लावर के वर्तिकाग्र पर बैठते हैं, वहाँ से जर्मिनेट करके ये पोलन ट्यूब के सहारे तो अंडाशय में आते हैं। वहाँ से आने के बाद वहाँ पे जैसे आते हैं तो ये समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक बनाते हैं। तो एक जो है फ्यूज कर जाते हैं एक सेल से, जो कि एक सेल जो है सिंगल एन स्ट्रक्चर है। ठीक है, और एक एन यहाँ से जो पोलन है वो चले जाते हैं, तो वो दो एन स्ट्रक्चर हो गए, यानी कि द्विगुणित हो गए। और उसी के अगेंस्ट हम लोग देखें तो ध्रुवीय केंद्रक को, तो वो तो 2n का स्ट्रक्चर है ही, दोनों सेल है। यहाँ पे तीसरे सेल जो हैं आ जाते हैं वो पोलन से आते हैं। ठीक है, जो कि समसूत्री विभाजन में दो एन में बट गए थे, तो यहाँ पे ये 3n संरचना हो गया। तो भ्रूणपोष जो है इसी तीनों एन से बने होते हैं। ठीक है, तो भ्रूणपोष बनते हैं किन सेल से? तो पोलर सेल और पोलन जो जनन कोशिकाएं होते हैं पोलन के वहाँ से बनते हैं। तो ये टोटल 3n स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, तो इसके आंसर जो है आपको पता चल गए होंगे कि इसके आंसर है 3n स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आवृतबीजी में पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता जो है वो 3n होती है। ठीक है, यहाँ पे 3n स्ट्रक्चर हो गया, तो इसका आंसर जो है 3n हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। चलिए, सूक्ष्म प्रजनन से हम लोग समझते हैं। सूक्ष्म प्रजनन जो है वो एक तो सूक्ष्म वर्ड है, तो उससे क्या आप समझते हैं कि मतलब जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, सरल हो। ठीक है, तो सामान्य रूप से देखते हैं रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल होते हैं और एक एसेक्सुअल होते हैं, माने एक लैंगिक होते हैं और एक अलैंगिक होते हैं। ठीक है, तो लैंगिक में क्या होते हैं और अलैंगिक में क्या होते हैं? लैंगिक जो होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। अब क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं? तो इसमें जो है दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट्स इसमें भाग लेते हैं। और वहीं अलैंगिक में देखा जाए तो इसमें एकल पेरेंट्स भाग लेते हैं। इसमें जनन की प्रक्रिया जो होती है, कोशिका विभाजन जो होता है वो पेरेंट सेल से ही हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखें ब्रायोफाइटा जो देखे हैं, तो उसमें जो होता है कि जो बर्ड निकल जाते हैं, तो इसके आंसर जो हो गए वो अलैंगिक जनन हो गए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होता है अकॉर्डिंग टू लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है, जब मेल एंड फीमेल गैमिट बनते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स माना गया है। तो सूक्ष्म मैंने बोले कि जो सरल है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा?
अलैंगिक जनन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, और इसके जो अलैंगिक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, अलैंगिक रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे बने ऑफस्प्रिंग को क्लोन भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? अब उभयलिंगी प्राणी से हम लोग क्या समझते हैं? उभयलिंगी प्राणी ऐसे प्राणी हैं जिसमें से कि मेल और फीमेल दोनों के ही ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही पार्ट्स इसमें अवेलेबल होते हैं और ये सेल्फ रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। अब चूँकि ये सेल्फ रिप्रोडक्शन करते हैं तो इसको और भी किसी मतलब पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि इसमें दोनों ही अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऐसे प्राणी इसमें मुर्गी तो नहीं होंगे, क्योंकि मुर्गी भी मैचिंग करते हैं, जो सांप होते हैं वो भी मैचिंग करते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। तीसरे में कह ही रहे हैं ए और बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, केंचुआ। केंचुआ जो होता है ये उभयलिंगी प्राणी होता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शन है सरीसृप में, पक्षियों में, केंचुआ में, मेंढक में। ठीक है, तो निषेचन जब भी होता है दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं कि आंतरिक निषेचन, और दूसरा होता है तो बाह्य निषेचन। ठीक है, अब बाह्य निषेचन जो हो रहा है वो सामान्य रूप से जलीय, मतलब जो जल में जीव रहते हैं उनमें होते हैं, ये जलीय माध्यम में होता है। तो इसमें से देखिए आपको इसी बात से समझ में आ गया होगा कि सरीसृप जो होते हैं वो सांप, स्नैक्स सब आते हैं, वो सारे जो हैं वो स्थल पे रहते हैं, यानी कि ज़मीन पे रहते हैं, पानियों में नहीं रहते हैं। पक्षियाँ तो आपको पता ही है कि वो पेड़ पौधे पर रहते हैं अपना घोंसला बना के। केंचुआ जो है ज़मीन में मिट्टी के अंदर होता है और वो काफ़ी अच्छी फर्टिलिटी का काम करता है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो जल में होते हैं मेंढक क्या करते हैं, तो अपना एग को ऐसे स्प्रेडेड अमाउंट में छोड़ देते हैं और वहीं पे स्पर्म से फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही फ्यूज करते हैं तो निषेचन हो गया और बाहरी लार्वा बन गया। तो ये सामान्य रूप से जलीय जीव में होता है, तो मेंढक इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजू निम्नांकित में से कौन फल कहलाता है? ठीक है, अब काजू जो फल है वो जो होता है उसका बाहरी सेल जो होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, और ऐसे फल जिसके बाहरी सेल हार्ड होते हैं उसको नट की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो इस काजू जो है निम्नांकित में से कौन फल है? तो इसके आंसर हो जाएंगे नट। ठीक है, इसको नट की कैटेगरी में रखा गया। इसका बाहरी सेल जो होता है वो सामान्य रूप से हार्ड होता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंद किसका रूपांतरण है? ठीक है, अब कंद जो होता है ये कायिक प्रवर्धन का ही पार्ट होता है, जहाँ से कि जो है कोई भी प्लांट या कोई भी बर्ड जो है जर्मिनेट हो रहे हैं, उस वाले प्लांट को हम उस वाले जगह को क्या कर रहे हैं, वो रूपांतरण हो जा रहा है कंद में। तो ये कली से तो संभव नहीं है कि ये कली से जर्मिनेशन हो जाना या तना से। सामान्य रूप से जो होता है कंद जो होता है वो जड़ का ही रूपांतरण वाला भाग है। ठीक है, ऐसे हम लोग समझने के लिए देखते हैं कि जितने भी जड़ होते हैं वहाँ से नए प्लांट निर्माण हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में जो होता है, आप अदरक को देखे होंगे, इसमें काफ़ी सारे नोड्स निकले होते हैं, आँख के टाइप का संरचना होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग राइजोम कहते हैं। तो इसका आंसर यहीं से आपको पता चल गया होगा कि राइजोम साफ साफ शब्द में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इन विट्रो,
इन वीवो ए एंड बी दोनों इनमें से कोई नहीं। अब शरीर के बाहर जो होती है निषेचन जो होती है दो रूप में होती है, एक तो शरीर के अंदर जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और दूसरा होता है शरीर के बाहर जिसको कि हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। और यह सामान्य रूप से कैसे होता है, तो जब भी कोई पेरेंट्स जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, वो आईवीएफ के पास जाते हैं। इन विट्रो फर्टिलिटी जो होता है वो शरीर के बाहर निषेचन कराता है, उसमें सेपरेट एग और स्पर्म को निकाल लिया जाता है और दोनों को ही बाहरी माध्यम में फ्यूज करा दिया जाता है। ठीक है, और जब फ्यूज करा दिया जाता है तो बाहरी माध्यम में निषेचन हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इन वीवो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि उभयलिंगी प्राणी क्या होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाते हैं। लेकिन अगर दी हम सेपरेट देखते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट सेपरेट बनते हैं, वो अलग अलग मतलब एनिमल में होते हैं। ठीक है, तो उभयलिंगी प्राणी में क्या होता है कि वो मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है। तभी जस्ट हमने कुछ देर पहले देखा था कि केंचुआ जो होता है वो उभयलिंगी होता है क्योंकि वो सेल्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो फीता कृमि भी तो नहीं होंगे, केंचुआ भी नहीं होंगे, तो घरेलू मक्खी। जो उभयलिंगी होता है वो कौन नहीं है, क्योंकि घरेलू मक्खी जो है मैटिंग करता है, इसलिए जो है ये उभयलिंगी प्राणी नहीं है, इसका मेल और फीमेल दोनों पार्ट सेपरेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, घरेलू मक्खी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन जलोद्भिद पौधा है। जलोद्भिद बोले तो जल में जिनका उद्भव हो रहा है वैसे पौधे को हम लोग जलोद्भिद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन से ही पता चल जा रहा होगा कि सिंघाड़े का जो प्लांट होता है वो सामान्य रूप से जल में होता है, नागफनी स्थल में होने वाला है, शीशम स्थल में। एकेसिया एक अच्छा प्लांट है जो कि वो भी स्थल पे ही होता है, जल में नहीं होता है। आपके एक ही ऑप्शन बच जाते हैं सिंघाड़ा, तो वो जल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च श्रेणी के पादपों में अर्धसूत्रण किस समय होता है। ठीक है, तो अब जितने भी हायर प्लांट हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन कब होता है। ठीक है, तो ऐसे कहेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है सामान्य रूप से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गेमिट बनते हैं। ठीक है, गेमिट को हिंदी में हम लोग कहते हैं युग्मक। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है निषेचन के समय, तो निषेचन के समय बनते हैं। ठीक है, लेकिन निषेचन के समय कब बनते हैं, तो निषेचन के समय जब युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन लिखे गए हैं युग्मक बनते हैं, तो हम लोग उसी को कंसीडर करेंगे। अगर यदि वो नहीं रहे तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि निषेचन के समय में भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपके पास लास्ट वही बच जाते हैं। ठीक है, और निषेचन के समय क्या होते हैं, निषेचन जो होते हैं वो तो खुद ही युग्मक से जो होते हैं, दोनों में मादा और जो है नर युग्मक आपस में संलयित होते हैं, तो उसको निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, तो युग्मक निर्माण के समय। आपका अगला प्रश्न है, केंचुआ प्राणी है। हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा है कि केंचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी। उभयलिंगी मतलब उसमें दोनों ही लिंग पाए गए हैं, मेल और फीमेल दोनों लिंग, तो उसको नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये द्विलिंगी है, यानी कि ये दोनों वर्ड एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उभयलिंगी और द्विलिंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ही जो हैं मेल और फीमेल के दोनों ही अवेलेबल हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है। ठीक है, तब द्विगुणित भाग मतलब बोले तो 2n स्ट्रक्चर कौन सा है, तो युग्मनज जो होता है गेमिट के फ्यूजन के बाद युग्मनज का युग्मक का जब संलयन होता है, निषेचन होता है, उसके पश्चात युग्मनज बनता है। तो यहीं से पता चल रहा है फर्स्ट ऑप्शन से ही कि जो युग्मनज है वो द्विगुणित है। अंडा भी जो है वो मेल गेमिट है, फीमेल गेमिट है, तो वो भी अगुणित है। पराग जो है वो भी अगुणित ही है।
तो इसमें द्विगुणित कौन से हो गए, जब अंडा और पराग दोनों आपस में फ्यूज कर गए, दोनों का संलयन हो गया, तो क्या बन गए, युग्मनज बन गए। तो युग्मनज क्या हो गए, द्विगुणित हो गए। आंसर आपको पता चल गया कि इसके आंसर कौन से हैं, द्विगुणित है। सॉरी, इसमें एक ऑप्शन 2 बार प्रिंट हो गया था, तो इसके आंसर हो गया युग्मनज। क्योंकि युग्मनज जो होता है वो एक तो पोलेन से आ गया एन, और दूसरा एन जो है एक से आ गया, तो ये 2n स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, युग्मनज कितने स्ट्रक्चर हो गए, 2n स्ट्रक्चर, यानी कि वो द्विगुणित हो गए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। ऑप्शन है ए अंडाशय, बी परागकोश, सी पराग और डी युग्मनज। अब अगुणित का मतलब बोले तो सिंगल एन स्ट्रक्चर कौन है। क्योंकि अंडाशय जो है वहाँ पे तो एक का निर्माण हो रहा होता है, तो पूरे अंडाशय को तो हम लोग ऐसा कह नहीं सकते हैं कि ये जो है अगुणित है। ठीक है, क्योंकि वो द्विगुणित होता है ना। और दूसरी बात यहाँ पे करें परागकोश की, तो परागकोश भी द्विगुणित होता है, क्योंकि वहाँ पे पराग का निर्माण हो रहा होता है, और पराग के निर्माण के समय जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि पराग बनते हैं, तो वो द्विगुणित होता है। और तीसरा ऑप्शन है आपका पराग। जब पराग बोले तो पराग से ही आपको समझ जाना है कि पराग बनते समय अर्धसूत्री विभाजन हो रहा होता है, तो 2n से जो है एक एन में कन्वर्ट होगा, यानी कि सिंगल एन बोले तो वो अगुणित है। तो आंसर हो जाएंगे आपके जो पराग हैं। और डी नंबर जो ऑप्शन है आपका युग्मनज। युग्मनज का मतलब है कि जो पॉलन ग्रेन है और एग सेल है, दोनों का जब फ्यूजन होता है, ठीक है, चूँकि वो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट है, जब दोनों का फ्यूजन होता है तो क्या बनते हैं, तो युग्मनज का निर्माण होता है। तो पोलन ग्रेन जो हो गए वो इसमें क्या हो गए, वो अगुणित वाले पार्ट हो गए। क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन दिया गया है, इसलिए हमको सबको देखना है कि अंडाशय क्या होते हैं, परागकोश क्या होते हैं, पराग क्या होते हैं और युग्मनज क्या होते हैं। तो अंडाशय के बारे में आपको पता चल गया, जहाँ पे 8 सेल्ड और 7 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, वहीं परागकोश में देखें तो सारे जो हैं एंथर में पोलन ग्रेन जो है पूरी तरह से ठसाठस भरे होते हैं। ठीक है, और पराग जो है उसी के अंदर होता है परागकण, और परागकण जो होता है वो सिंगल एंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलेंगे, इसके आंसर हो जाएंगे पराग। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। ऑप्शन है ए पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। ठीक है, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है। ठीक, युग्मनज से भ्रूण बनता है, मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया है। अब इसमें से आपको पता लगाना है कि आखिर ये गलत कौन सा है। जिसमें कह रहे हैं पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण जो होता है बीज के अंदर होता है, तो ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि युग्मनज का निर्माण जो हो रहा होता है बीजांड के अंदर हो रहा होता है। क्योंकि बीजांड के अंदर जो होते हैं वही सारे न्यूक्लियस जो होते हैं, सारे सेल वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, एंटीपोडल सेल, पोलर सेल, साइनर्जिड सेल एंड एग सेल। तो वहाँ पे जो होता है युग्मनज का निर्माण नहीं हो रहा होता है। युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है, तो बीजांड के अंदर हो रहा होता है, बीज के अंदर नहीं हो रहा होता है। तो ये ऑप्शन आपके गलत हो गए। बी नंबर आपके ऑप्शन है अंडाशय बीज के रूप में विकसित होते हैं, नहीं, ये भी आपके गलत आंसर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जब मेल गैमीट से समसूत्री विभाजन होके 2 नर युग्मक बनते हैं, तो एक जो होते हैं एग सेल से फ्यूज करके और वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी ओर हम लोग बात करें तो दूसरे जो नर युग्मक बच जाते हैं वो पोलर सेल से फ्यूज करके यानी कि त्रिक संलयन करके वो एम्ब्रियो का पोषण करने वाले एम्ब्रियो पोष बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया ये भी गलत हो गया। तो आपके आंसर क्या हो गए, ए एंड बी दोनों। इसमें से ये दोनों ही वाक्य जो हैं वो सही नहीं है। ठीक है, बीजांड के अंदर ही बीज का निर्माण हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, बीज के अंदर। तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा जो है वो अंडाशय बीज के रूप में विकसित कभी नहीं होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन युग्मनज से भ्रूण बनता है, तो जी युग्मनज से ही भ्रूण बनता है। जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो युग्मनज बनता है और उसी से भ्रूण बनते हैं। और मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य जो है वो
क्या करते हैं, तो सजीव को जन्म देते हैं, ना कि वो एक को जन्म देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है, पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किस में होती है। अब पुनरुद्भवन जो होती है वो फिर से पुनः जिसका उदय हो जाता है उसको हम लोग पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, तो पुनरुद्भवन जो होता है वो किस में होता है सामान्य रूप से, तो यहाँ पे आपको पुनरुद्भवन से ही पता चल जाता है कि जिसका पुनः से उदय हो रहा होता है। तो ये सामान्य रूप से जो होता है स्पंज में होता है। ठीक है, क्योंकि स्पायरोगायरा जो होता है, पेनिसिलियम होता है, कारा होता है, इन सब में पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं होती है। पुनरुद्भवन की क्रिया सिर्फ स्पंज में होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे ए पुनरुद्भवन। आपका अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। जो कि जलकुंभी जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाला एक पादप है, बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो कर सकता है। इसको ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जब ग्रोथ हो रहा होता है तो ग्रोथ जो होता है 6 से 8 दिनों के भीतर जो है ये अपना जो संख्या होता है उसको डबल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो होते हैं, अगर यदि एक जलकुंभी भी लगाते हैं तो वो क्या करते हैं कि 6 से 8 दिनों में अपनी संख्या जो है डबल कर लेते हैं। सपोज़ करें कि अगर यदि हम 4 जो है जलकुंभी लगाए हैं तो ये 6 से 8 दिनों में कितनी अपनी संख्या कर लेंगे, तो 8 कर लेंगे। तो जलकुंभी जो होता है इसको ग्रो करने में बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए जो है तो कह सकते हैं कि ये 65,000 से अधिक जो है बहुत ही कम समय में कर लेंगे। इसके आंसर आप 8 मंथ कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उससे कम में ये इतने ज़्यादा नंबर में ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको 8 महीना में कंसीडर कर सकते हैं। आंसर वेरी कर सकता है कि अगर यदि 7 मंथ रहे तो उसको भी मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा कर सकता है। चूँकि आपके ऑप्शन है बांस, जामुन, लीची, आम। तो यहाँ पे ऑप्शन से आपको पता चल रहे होंगे कि तो जो 3 ऑप्शन है बाकी आपके बी सी डी, ये सारे क्या होते हैं, तो ये सारे जो होते हैं ये सीजनल प्लांट है, ये अपने सीज़न के समय में जो है प्लांट का फ्लावर का निर्माण करते हैं। लेकिन एक बांस जो है जब ग्रो हो रहा होता है तो उसी समय इसका जो है फ्लावरिंग होता है, बाकी अपने पूरे जीवन काल में इसका ग्रो दोबारा नहीं होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि बांस जो होता है अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प पैदा कर सकता है। आंसर हो बांस हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। जो कि इसमें भी आप देखेंगे कि ए जो है सूर्यमुखी, बी पीपल, सी नीलाकुरेंजी और डी नीम है। इसमें देखेंगे कि ये सूर्य, पीपल, नीम जो है ये सारे क्या हैं, ये तीनों जो है ये सीजनल प्लांट है, ये सीजन में ही जो है फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ये तो एक ही बच जाते हैं नीलाकुरंजी। नीलाकुरंजी को पूरी तरह से पूर्णतः जो है इसका एनवायरनमेंट है उसमें आने के लिए इसको काफ़ी समय लग जाते हैं, इसलिए 12 वर्ष में केवल जो है ये सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी नीलाकुरंजी। अगला प्रश्न है आपका, प्रकंद का उदाहरण है। प्रकंद अगर यदि बोलें तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है एसेक्सुअल प्लांट रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। ये जो है कायिक जनन का एक उदाहरण है। जैसे कि अगर यदि हम लोग अदरक को एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में अदरक है, इसमें जगह जगह जो होते हैं नोड्स निकले होते हैं, आँख के तरह की संरचना होती है और वहीं से एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। प्रकंद जो बोलते हैं नए प्लांट का जो निर्माण हो रहा होता है उसको ही, तो ये कायिक प्रवर्धन का ही एक भाग है। तो ये सामान्य रूप से अदरक में देखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच।